इब्न अकील रहमतुल्लाह अलैह अपनी तारीख़ का वाक़या ख़ुद लिखते हैं कि मैं गरीब था, मुफलिसी थी, गरीबी थी, माली हालात बहुत कमज़ोर। मैं हज के लिए गया, तवाफ़ के दौरान सोने का एक हार मिलता है, और उस ज़माने का आज से 700 साल पहले 7वीं सदी की बात है, इतनी भीड़ ना होती होगी। उस हार को उठाया, उठाने के बाद ऐलान किया तो वो बूढ़ा शख्स ज़ईफ़, जिनकी आंखें नहीं थी, नाबीना था, वो शख्स आया। आने के बाद कहा कि हाँ मेरा हार है, और उसकी कुछ अलामतें उन्होंने बतलाई। उस नौजवान ने, इब्न अकील रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि मैंने वो हार उस बुज़ुर्ग को दे दिया। वो बुज़ुर्ग अपने घर लौट गए। मक्के के अतराफ में करीब में ही किसी मस्जिद के वो इमाम थे, आलिम दीन थे। उनकी एक बेटी थी, उन्होंने पूरा वाक़या अपनी बेटी के सामने रखा कि मुझे एक नौजवान, मेरा हार खोया, उस नौजवान को हार मिला, हार उसने ऐलान किया, मैं उससे लेकर के आया। उस मौके पर इब्न अकील रहमतुल्लाह अलैह को उस बुज़ुर्ग ने दुआ दी, गायबाना, सामने नहीं। दुआ ये दी, अल्लाह ताला तुझे बेहतरीन रोज़गार अता फरमा दे, और अपनी बेटी के लिए दुआ की, अल्लाह ऐसे ईमानदार नौजवान मेरी बेटी का जोड़ा नसीब फरमा दे। उस बुज़ुर्ग का इंतकाल होता है। ये यहाँ हज व तवाफ़ उम्रा करके यहाँ से फारिग होकर के मक्के के अतराफ़ में उसी मस्जिद में कहीं किसी मौके पर मगरिब की नमाज में पहुँचते हैं। वहाँ कोई इमाम नहीं है, चूँकि यही वो शख्स इमाम थे जो नाबीना आलिम दीन थे। अब इनका इंतकाल हो चुका था। इन्होंने नमाज़ पढ़ाई, वहाँ के लोगों ने कहा देखो हमारे यहाँ कोई इमाम नहीं है, बेहतर होता, मुनासिब होता कि आप हमारे यहाँ इमाम हो जाएं। उन्होंने अल्लाह का शुक्र अदा किया और ये कहा कि दिन की खिदमत का मौका भी मिला और रोज़गार के मसाइल भी हल हुए, मैं परेशान था। कुछ अरसे के बाद वहाँ के लोगों ने कहा आपकी शादी नहीं हुई, एक आलिम दीन इसी मस्जिद में इमाम थे, उनकी एक नौजवान बच्ची है, आपकी इजाज़त हो तो रिश्ते की बात की जाए और आप निकाह फरमा लें। इब्न अकील रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि ठीक है, अगर तुम्हारी मर्ज़ी है तो मैं राज़ी हूँ और रिश्ता किया जाए। बातचीत हुई और रिश्ता तय हुआ, निकाह हो गया। जो शादियों के अपने बच्चियों को शौहर के घर जाना पड़ता है, उसी रस्म व रिवाज के साथ, उसी अदाओं के साथ, जो भी कुछ उनके अफराद थे, उन्होंने बच्ची को सजाया। सजाने के बाद इब्न अकील रहमतुल्लाह अलैह के यहाँ हुजरे में, जहाँ मस्जिद में वो इमाम थे, उनकी क़यामगाह थी, वहाँ पहुँचा दिया गया। नमाज इशा के बाद, फरागत के बाद जब वो अपने हुजरे में गए, पहली मुलाकात थी, जब बीवी के पास गए और बैठे तो देखा कि गले में वो हार, जिस हार को उन्होंने वहाँ तवाफ़ करते हुए हाथ में उठाया था, उस बुज़ुर्ग को दिया था, वो हार उनके गले में नज़र आया। वो बाकी बातें तो भूल गए कि क्या कहना है। अब सबसे पहले लड़की से यही पूछा, ये बताओ ये हार तुम्हारे पास कैसे आया? उस बच्ची ने कहा इतना ताज्जुब क्यों हो, ये हार तो मेरे बाप ने मुझे दिया है, ये हार हमारे अपने घर का है, हमारे वालिद ने हमें दिया है। देखा ताज्जुब की बात नहीं है, ये हार मैंने देखा भी था, मैंने उठाया भी था, और ये हार गुम हो गया था। मैंने एक नाबीना शख्स बुजुर्ग थे, उनका ये हार था, ऐलान के बाद जब वो आए तो मैंने उनको ये हार दिया था। बच्ची मुस्कुराई और मुस्कुराने के बाद कहा मेरे बाबा की दोनों दुआ कबूल हो गई। क्या कहा? मेरे बाबा की दोनों दुआ कबूल हो गई। नौजवान इब्न अकील रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं आखिर वो दोनों दुआ क्या थी? तो कहा एक दुआ वो थी जो तुम्हारे लिए की थी, और एक दुआ वो थी जो मेरे लिए की थी। तुम्हारी दुआ तुम्हारे हक में कबूल हो गई और मेरी दुआ मेरे हक में कबूल हो गई। कहा वो कैसे? कहा इसलिए कि जिस मस्जिद में आप इमाम हैं, उस मस्जिद में मेरे वालिद इमाम थे। आपको अल्लाह ने रोज़गार दे दिया इसलिए कि आप बेरोज़गार थे, और मेरे वालिद ने दुआ की थी अल्लाह उस नौजवान को बेहतरीन पाकीज़ा रोज़ी अता फरमा, और मेरे लिए मेरे वालिद ने दुआ की थी ऐसे ईमानदार नौजवान मेरी बेटी के लिए शोहर नसीब फरमा। तो तुम्हें तुम्हारा
मकसद मिल गया और मुझे मेरा मकसद मिल गया। मेरे बाबा की दोनों दुआ कबूल हो गई। ईमानदारी का नतीजा बाद में बहुत बेहतर निकलता है। ये ईमानदारी थी। तो ज़बान का बोल इंसान की बेईमानी, माशरे और अखलाक की बरकिदारी की सबसे बड़ी दलील है। हमारे अखलाक बदतर हमारी ज़बान से होते हैं। इसलिए आखिर में एक बात कह रहा हूँ, ख़ास तौर से दावत के साथी, मकामी साथी, बैरूनी साथी जो भी हैं, आते हैं जाते हैं, मैं अपनी बात आखिर में एक बात ज़रूर रखता हूँ, सारी चीज़ें अच्छी है लेकिन ज़बान के बोल अच्छे नहीं लग रहे हैं। अखलाक में कहीं थोड़ी बहुत कमी महसूस हो रही है। अखलाक अच्छे हों, हम किसी के बारे में कोई फ़ैसला नहीं कर सकते। बस अल्लाह दीन का काम जिस दर्जे में ले ले उसको ईमान और अमाल समझकर गनीमत समझना चाहिए, अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। माशरे के बड़े छोटे आने वाले मेहमानों का इकराम करें। जो दावत के साथ ही दूर दराज से आते हैं वो हमारे लिए मेहमान हैं, वो यहाँ अजनबी हैं, वो यहाँ परदेसी हैं। हालांकि वो तने तनहा पैगंबर की सीरत और सहाबा की सीरत में किसी के मोहताज बन के नहीं आते। ये दावत ऐसी लाइन है, तने तनहा। लेकिन हम मुसलमान हैं, गैर नहीं है। तो हमारा फ़र्ज़ है कि आने वाले मेहमानों का दो तरीक़े से नुसरत करें। एक तरीक़ा ये होगा कि जिस मकसद से आए उस मकसद पर हम उनका ताउन करें, रहबरी करें। और दूसरा मकसद ये है कि हम उनके खाने पीने के ताल्लुक़ से जो हमसे हो सके उनके ताल्लुक़ से भी हम उनकी नुसरत के बारे में सोचें। ये दो नुसरतें हम दावत के साथी के साथ करें। अल्लाह अमल की तौफीक मरहमत फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। सुब्हानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह।